तो ये शर्म हया नहीं रहेगी तो हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। सर ढक लेना शालीनता, लीनता एवं विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। हम कपड़े भी ऐसे डालें जिससे हमारा पूरा शरीर कवर हो। मैं मेरे रब को खुश करने के लिए हिजाब पहनना चाहती हूँ। हिजाब पर हंगामा क्यों? नकाब निशाने पर क्यों? पर्दे से परेशानी किसे है? आखिर ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि माएं और बहनें बेपर्दा हो जाएं? क्या बेपर्दगी हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा है? क्या ये किसी भी सभ्य समाज की परंपरा हो सकती है? क्या दुनिया का कोई भी धर्म औरतों के नंगे रहने को सपोर्ट करता है? सवाल यह भी है कि बहस हिजाब पर क्यों हो रही है, बेहिजाबी और अर्ध नग्नता पर क्यों नहीं? ज्यादातर देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है और भारत में भी आज़ादी शुरू से रही है। और जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जब संविधान बना तो संविधान ने आर्टिकल 25 से 28 तक पूरा इसी को डिस्कस किया और संविधान सभा में इस पर बहुत बात भी हुई और बात होने के बाद जो चीज़ें तय हुई वो चीज़ें आज भी आर्टिकल 25 से 28 में बिल्कुल पूरी तरह सेव है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे आगे बढ़कर स्टेट में जो सबरीमाला के इशू में इक्वलिटी पर बहुत बात की है। तो जब इक्वलिटी दी और वहां पर सब मंदिर में हिंदू औरतों की एंट्री पर बात की तो उसमें इक्वलिटी पर बहुत बात आई। तो जब धर्म की स्वतंत्रता पर, इक्वलिटी पर इतना ज्यादा डिस्कशन है और हाई कोर्ट्स भी हमारी बाउंड्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, सुप्रीम कोर्ट की चीजों को मानने के लिए, तो ये कंट्रोवर्सी नहीं आनी चाहिए। दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में पर्दे का रिवाज रहा है। ये चलन सभी धर्मों में है। पुराने जमाने से ही सर ढकने को समाजी इज्जत, रुतबा और सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता रहा है। औरतें ही नहीं, मर्द भी सर ढकते रहे हैं और पूरा जिस्म छुपाने वाला लिबास पहनते रहे हैं। हिंदू मत, सिख मत, यहूदी और ईसाई धर्मों से लेकर इस्लाम तक पर्दे को अहमियत देते हैं। ऐसे में हिजाब वाली औरतों को हिजाब की वजह से निशाना बनाना क्या उचित है? अब गांव में आप चले जाइए, गांव की जितनी भी लेडीज़ होंगी उनका सर नंगा नहीं मिलेगा आपको। सर ढका हुआ आज भी मिलेगा। वो धोती या साड़ी अपने रिवाज से वो पहनती हैं और उसके मुताबिक बड़ा छोटा किसी भी जाति का होता है तो वो शर्म हया करती हैं, थोड़ा सा मुँह छुपा के निकलती हैं। ये हमारी सभ्यता है, ये संस्कृति है। ये हिंदू संस्कृति है, मुस्लिम संस्कृति नहीं है, ये भारतीय संस्कृति है। और भारत की संस्कृति को किसी एक मज़हब के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, अपने अपने हिसाब से। और ये शर्म हया नहीं रहेगी तो हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। ये नहीं होनी चाहिए। आज की दुनिया में कम लिबासी इस कदर आम हो चुकी है कि इसे पसंद की नज़र से भी देखा जाने लगा है। ऐसे में कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में औरतों पर हमले सिर्फ इसलिए हुए कि उन्होंने पूरे जिस्म का लिबास पहन रखा था। हालांकि इन देशों में भी छोटे कपड़े पहनने का रिवाज बहुत पुराना नहीं है। ईसाइयों में सर पर स्कार्फ पहनने का रिवाज शुरुआती दौर से चला आ रहा है। इसका अंदाज़ा यसू मसीह की माँ हज़रत मरियम के फोटो से लगाया जा सकता है, जिनका सर हमेशा ढका हुआ होता है। सारी दुनिया में ईसाई ननों को भी सर ढांपते हुए देखा जा सकता है। ईसाइयों से पहले यहूदियों में भी यही रिवाज था और अब तक चला आ रहा है। ये बात सही है कि सर ढकने की प्रथा सभी धर्मों में एवं संस्कृतियों में रही है, चाहे वो हिजाब, नकाब, बुर्का, पर्दे में रहने की प्रथा हो या घूंघट में मुंह ढकने की प्रथा हो। कई सभ्यताओं में सर ढकने का रिवाज पुरुषों में भी दिखाई देता है।
विभिन्न ईसाई संप्रदायों में अपने सिर को ढकने वाली महिलाओं की पारंपरिक प्रथा है। जिस भौगोलिक क्षेत्र में किसी धर्म या संप्रदाय का उदय होता है, उस क्षेत्र की तत्कालीन परिस्थितियाँ, वहाँ की संस्कृति, रहन सहन का ढंग आदि बातों का उसी धर्म या संप्रदाय पर भारी प्रभाव होता है। शास्त्र ग्रंथों पर श्रद्धा के साथ साथ परंपराओं का धर्म एवं संप्रदाय के प्रसार और फैलाव में बहुत बड़ा योगदान है। किसी कारण शुरू हुई प्रथाएं परंपरा बनती है। प्रार्थना तथा भविष्यवाणी, प्रेयर एंड प्रोफेसाइजिंग के दरमियान महिलाओं ने सर ढक लेने का रिवाज बाइबल प्रणीत है। यूरोप और ईसाई देशों में अधिकतर लोग अब भी सर ढाँप कर अपनी इबादतगाहों में जाते हैं। ये पुरानी चलन का ही बाकी हिस्सा है। मर्द ही नहीं, औरतें भी सर ढाँप कर रिलीजियस कामों में हिस्सा लेती हैं। ज़्यादातर मूर्तियों में एवं तस्वीरों में माता मरियम का सर ढका हुआ दिखाई देता है। यहूदी परंपरा के अनुसार महिलाओं को बाल ढकने की प्रथा है। सिनेगॉग में महिलाओं का सर ढका हुआ रहना अनिवार्य है। बच्चे और पुरुषों को भी एक विशिष्ट ढंग की टोपी पहनने की प्रथा है। कैथोलिक पंथ की अनेक संस्थाओं की नन्स सर के साथ अपने पूरे शरीर को ढक रखती है। इससे सर्वसंग परित्याग करके ईश्वर की सेवा में समर्पण का भाव प्रतीत होता है। यह ईश्वर के प्रति आंतरिक समर्पण भाव की बाह्य अभिव्यक्ति है। इसी भांति चर्च में जाने वाली महिलाएं अपना सर ढककर ईश्वर के प्रति अपना विनम्रता तथा आदर का भाव प्रकट करती है। कुछ दिनों से भारत में भी हिजाब को लेकर एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। हिजाब और बुर्के वाली औरतें कई जगह निशाने पर आ गई हैं। कहीं हिजाब वाली लड़कियों को स्कूलों और कॉलेजों में रोका गया तो कहीं उनके खिलाफ मुकदमेबाजी की गई। हालांकि भारत संस्कारों की धरती है, यहाँ हिजाब या घूंघट की परंपरा किसी न किसी शक्ल में मौजूद रही है। जहाँ भारत में सदियों से महिलाएं पूरे बदन को ढकने वाले कपड़े पहनती रही हैं, वहीं दूसरी तरफ देवियों की तस्वीर कशी भी पूरे कपड़े के साथ की जाती रही है। सीता जी को सदा पूरे शालीन लिबास में प्रस्तुत किया जाना इस सत्य का प्रमाण है। दूसरे धर्मों की तरह ही सिखों में भी किसी न किसी रूप में हिजाब और पर्दे का चलन रहा है। यहाँ अगरचे औरतें घूंघट नहीं निकालती हैं, मगर ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनसे पूरा बदन ढका हो। उनका सर ढका होता है और कुछ औरतें माथे पर पगड़ी भी रखती हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे सिख धर्म में सिख लड़कियों और बीवियों को एक इम्पॉर्टेंट हुक्म 5 प्यारों की तरफ से जब हम अमृत पान करते हैं, ये किया जाता है कि हमको हमेशा सर ढक कर रखना है, क्योंकि जो केस हैं, जो हमारे बाल हैं, वो हमारे गुरु साहब ने कहा है कि वो गुरु की मोहर हैं और मोहर को संभाल कर रखा जाता है। इसलिए हम सर ढक कर रखते हैं कि हम हमारे केसों को भी बचा सके, और ये एक इज़्ज़त के तौर पर भी हमारे धर्म की इज़्ज़त, हमारे गुरु का हुक्म है ये। और कई लड़कियां एक दुपट्टे की बजाय एक छोटी केस की, जिसे हम दमाला भी कह देते हैं, वो बांधती हैं। वो वैसे तो ज़्यादातर माना जाता है कि वो हमारी ही चॉइस है कि हम दुपट्टे से सर ढक कर रखें या दुमाले से, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि सर ढक कर रखना है। इस्लाम जहां मर्दों को ऐसा लिबास पहनने का आदेश देता है जिसमें पूरा बदन छुपा हुआ हो, वहीं महिलाओं को भी पर्दे या हिजाब का हुक्म देता है। इस बारे में कुरान में साफ तौर पर बयान है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश है और यही इस्लामी तालीम भी है। हिजाब सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, हमारा पूरा कैरेक्टर, एक वे ऑफ लाइफ है। असल में हमारा बिहेवियर, सब कुछ उस पर मौजूद है।
सिर्फ एक ड्रेस, एक तरह स्टिचिंग करने वाला ड्रेस और एक ही कलर का ड्रेस, ऐसा नहीं है हिजाब। तो कुछ एरियाज हम कवर करना है हमारा बॉडी का, वो सिविलाइज्ड लोग का एक तरीका है। और ये भी हम जानना है कि हिजाब केवल महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुष के लिए भी ये हुक्म है कुरान मजीद में। वो भी हिजाब पहनना है, उनका दृष्टि नीचे रखना है, वो उनका केवल लुक में भी एक महिला जब बाहर आते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए उनको पहले हुक्म दे दिया मर्द को, उसके बाद महिलाओं को कुरान मजीद में हुक्म दे दिया। ये भी हम जानना है कि ये महिलाओं को घर के अंदर कैद करने के लिए तरीका नहीं है, उसके लिए नहीं है, क्योंकि घर के अंदर अपने परिवार के सदस्यों के सामने हिजाब की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये सुरक्षित रूप में बाहर जाने की सुविधा के लिए, एजुकेशन हासिल करना, शिक्षा के लिए, सामाजिक और राजनीतिक और इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स के लिए महिलाओं को अपने समाज के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करने के लिए हिजाब उनके ऊपर हुक्म, ऐसा एक हुक्म कुरान मजीद में इस्लाम में है। ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, उनका डिग्निटी, रेस्पेक्ट, वो रेस्पेक्ट करने के लिए, डिग्निटी एस्टैब्लिश करने के लिए है। तो हिजाब असल में स्वतंत्रता, प्रगति, एम्पावरमेंट और डिग्निटी का प्रतीक है। इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी है और हर किसी को आजादी है कि वो अपने धर्म और रीति रिवाज का पालन करे। यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत भी सबको ये आजादी मिली हुई है और भारत का आईन भी लोगों को ये आजादी देता है। ये समझ में बात नहीं आती कि ये पर्दे पर इतना बवाल क्यों हो रहा है। भाई अभी मैं गांव से आई हूँ और गांव में हिंदू से लेकर मुसलमान तक सब घूंघट डाल रहे हैं, ये समझ में नहीं आती। अभी भी घूंघटें चल रही हैं। अभी एक हॉस्पिटल गई थी, वहाँ मैंने एक औरत और बच्चे को लिए हुए देखा था और वो सर पे उसने दुपट्टा डाल रखा था, रेड मुस्लिम थी, बच्चा लिए हुए थे। एक उनके बुजुर्ग कोई आए उनके सामने और उन्होंने फौरन घूंघट डाल दिया। अब ये बताइए, ये तो एक रिवाज है, वो हमारा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये तो हिंदुओं का भी रिवाज है। ये क्रिश्चियंस एक्चुअली वो भी नन्स देखिए, या जो लड़कियां जो ये पहनती है, लंबा ड्रेस पहनती हैं, लंबा सर से लेकर पैर तक ये करती हैं। शादियों में फॉर एग्जाम्पल उनके यहाँ जो शादियाँ होती हैं वो सर पे भी, उनका भी, मैं क्रिश्चियंस की बात कर रही हूँ, वो भी सर पे कपड़ा रखती हैं। एक आपके बुद्धिस्ट देखिए या आप कोई भी मजहब देखिए, सब में कपड़ा ढकना, सर ढकना, कपड़ा सही कायदे से पहनना है। जब धर्म, रीति रिवाज और आईन के तहत औरतों को ये हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी का लिबास पहने, तो फिर उन्हें हिजाब से रोकना इस हक के खिलाफ है।